विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन ईदर और नीदर नॉर के बारे में, या इसको आइदर और या नाइदर नॉर भी पढ़ते हैं। तो चलिए आइदर और नाइदर नॉर के सही यूज़ के बारे में जानते हैं। तो यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह ही नहीं सकता, ये मेरी पूरी गारंटी है। यह वीडियो आपके लिए डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इनके सही यूज़ के बारे में। तो सबसे पहला है आइदर और। आइदर और जो है, आइदर और नाइदर नॉर, ये दोनों होते क्या हैं पहले ये जान लेते हैं। ये दोनों एक कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? कंजंक्शन। अब कोई वर्ड को जोड़ रहे हैं तो या वो वर्ड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। तो कंजंक्शन जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कोरिलेटिव वर्ड इसमें यूज हुआ है। तो कोरिलेटिव क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा अपने पेयर के साथ आते हैं, मतलब जोड़े में युक्त होते हैं। जैसे ईदर जब भी आएगा उसके साथ जोड़े में और का यूज होता है। नीदर नाइदर जब भी आएगा उसके साथ नॉर का यूज होता है। तो आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, और ये कंजंक्शन हमेशा पेयर में यूज होते हैं, जोड़े में आते हैं। तो इसी कारण से इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। इनका यूज आइदर और नाइदर नॉर, इन दोनों का यूज हमेशा हम सिलेक्शन के केस में करते हैं। किस केस में दोस्तों? सिलेक्शन के केस में। कुछ भी दो चीज़ें हों और उनको हमें चुनना हो, सिलेक्शन के केस में, या कोई दो व्यक्ति हों या कोई दो वस्तु हों, तो इतना याद रखना है कि चुनाव के केस में, कुछ भी चुनने के केस में, सिलेक्शन के केस में इन दोनों का यूज होता है। कैसे, ये हम आगे अच्छे तरह से समझेंगे। तो आइदर और किस सेंस में यूज होता है? आइदर और में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या ए या वो, इस सेंस में यूज होता है। आपके पास दो चीज़ें होंगी, या तो ए या तो वो। ठीक है, तो या ए या वो। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और वो कहीं जा रहे हैं, तो या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा, या ए या वो के सेंस में आइदर और का यूज होता है। दो में से कोई एक ही जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन होंगे और दो ऑप्शन में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है, तो किसका यूज करते हैं? उस सेंस में हमें आइदर और का यूज करना होता है। नाइदर नॉर का यूज कब होता है दोस्तों? ना ये ना वो, मतलब दोनों ही नहीं। ना तो राम जाएगा ना ही श्याम जाएगा, तो क्या बोलेंगे? ना राम जाएगा ना ही श्याम जाएगा। तो इस केस में हमें दोनों ही नहीं जाएंगे, तो इस केस में हमें नाइदर नॉर का यूज करना होता है। इतना तो हमने समझ लिया। अब चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इन दोनों का यूज दोस्तों हम अपने टाइम की बचत करने के लिए करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए इनका यूज करते हैं, जिससे इंग्लिश में हम अपने समय को बचा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा क्लियरिफाई करते हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस बोला राम बाजार जाएगा। सेंटेंस में गागी गे जुड़ा है, सिंपल सा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद विल यूज होता है, और विल हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो क्या बोलेंगे? राम विल गो टू मार्केट। और एक सेंटेंस है श्याम बाजार जाएगा, तो बोलेंगे श्याम विल गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे? श्याम विल गो टू मार्केट। अब इन दोनों सेंटेंस को देखते हुए आपको माइंड में आ रहा होगा कि इन दोनों सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, वो है विल गो टू मार्केट। इसमें भी है विल गो टू मार्केट। मतलब हम अगर इन दोनों सेंटेंस को आपस में मर्ज कर दें तो हमारे समय की बचत होगी। क्यों ना हम इनको इस तरह से बोलें, या तो राम या श्याम बाजार जाएगा। या तो राम बाजार जाएगा, या तो, या डॉट डॉट, या के सेंस में इधर और का यूज होता है, आइदर और का यूज होता है। तो या तो राम बाजार जाएगा या श्याम बाजार जाएगा, या तो राम या श्याम बाजार जाएगा। तो हमें क्या करना होता है? या तो इस सेंस में हमें आइदर का यूज करना होता है। किसका दोस्तों? या तो की जगह में हम क्या यूज करेंगे? आइदर का यूज करेंगे। फिर राम, और फिर या के सेंस में हमें यूज करना है आर का। तो या तो के लिए हमने आइदर यूज किया और या के लिए हमने आर यूज किया। तो क्या बोलेंगे? आइदर राम
और श्याम, और फिर ये दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है इसको एक बार लिख देंगे। क्या लिख कर देंगे दोस्तों? ये विल गो टू मार्केट हम बार बार यूज़ ना करके सिर्फ एक बार यूज करेंगे। इसी तरह से तो हमारे समय की बचत होगी। तो क्या बोलेंगे? आइदर राम और श्याम विल गो टू मार्केट। देखिए हमने विल गो टू मार्केट एक बार यूज किया तो हुई ना समय की बचत। तो आइदर और का यूज सिलेक्शन के केस में किया जाता है, और या तो राम किन्हीं दो में से एक का चुनाव करने के लिए, या तो राम या श्याम बाजार जाएगा, तो आइदर राम और श्याम विल गो टू मार्केट, ये हो जाएगा सेंटेंस का सही फॉर्मेशन। तो हमने देखा कि आइदर और का यूज जब भी करते हैं, या तो के लिए हमने आइदर का यूज किया और या के लिए हमने और का यूज किया। तो आइदर और का यूज किन्हीं दो में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? आइदर आर का यूज करते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं और इसे अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि आई विल गो। हमने एग्जांपल क्या लिया दोस्तों? आई विल गो आइदर दिल्ली और मुंबई। अब देखिए मैं या तो दिल्ली जाऊंगा, आइदर दिल्ली, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दिल्ली जा सकता हूं या तो मैं मुंबई जाऊंगा। दो में से कोई एक जगह ही जाऊंगा, तो क्या बोलूंगा? आई विल गो आइदर दिल्ली और मुंबई। या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या मुंबई जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया? आइदर और का यूज किया, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन हैं और उनमें से हमें कोई एक ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे आई विल गो आइदर दिल्ली और मुंबई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आइदर का यूज आइदर यू। अब एक और चीज़ सीखना है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ और अच्छी चीज़ें, नई बातें सीखते हैं। आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग, या तो तुम गलत हो या कि वह गलत है। अब दो में से कोई एक ही गलत है, आइदर यू या तो तुम या वह गलत है, इज़ रॉन्ग। रॉन्ग WRONG है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी आइदर यू और आर के बाद, आर के तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट यूज होता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है दोस्तों, वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है। अब देखिए ही कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके अनुसार वर्ब इज लगेगा इसके साथ। तो आइदर यू और ही इज रॉन्ग। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। आइदर यू कम हेयर आर गो देयर। अब देखिए हमने क्या बोला कि आइदर यू, या तो तुम यहाँ आओ, कम हेयर यहाँ आओ, या तो तुम या गो देयर वहाँ जाओ। आइदर यू कम हेयर आर गो देयर। अब इन दोनों के लिए एक ही सब्जेक्ट यूज हुआ है, तुम्हें ही या तो आना है या तो जाना है, सब्जेक्ट एक ही है। तो आइदर यू कम हेयर आर गो देयर। ठीक है दोस्तों, तो या तो तुम यहाँ आओ, कम हेयर, आर गो देयर, नहीं तो वहाँ जाओ। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ आओ या तो वहाँ जाओ। ठीक है, दो जगह ही, दोनों जगह नहीं जा सकते, या तो यहाँ आना है या तो वहाँ जाना है। तो इस केस में जब भी दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो हमें आइदर आर का यूज़ करना होता है। किसका दोस्तों? आइदर आर का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आइदर आर का यूज आप बहुत अच्छी से समझ गए होंगे। चलिए और नाइदर नॉर का यूज सीखते हैं। अब नाइदर नॉर का यूज कैसे करेंगे? जैसे कि हमने दो सेंटेंस लिया, मेरे पिताजी वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमने बात की कि माई फादर इज नॉट गोइंग देयर। ठीक है, जा रहे हैं, जब भी सेंटेंस में रहा रही रहे के साथ है जुड़े तो वर्ब में ING जुड़ता है। तो माई फादर इज और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमेशा इज लगता है। तो माई फादर इज नॉट गोइंग देयर, वहाँ के लिए हम देयर यूज करते हैं। मेरे पिताजी वहाँ नहीं जा रहे हैं, माई फादर इज नॉट गोइंग देयर। फिर हमने बोला मेरी माँ भी वहाँ नहीं जा रही हैं, तो माई मदर इज़ नॉट गोइंग देयर। अब इन दोनों सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, इज नॉट गोइंग देयर। ध्यान से देखिए, इज नॉट गोइंग देयर इसमें भी है, इज नॉट गोइंग देयर इसमें भी है। तो इन दोनों सेंटेंस को हम क्यों ना एक सेंटेंस बना दें और समय की बचत करें। ठीक है, दोनों सेंटेंस को आपस में मर्ज कर देंगे। तो या तो ऐसा बोलें, अब मेरी माँ भी नहीं जा रही है, मेरे पिताजी भी नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ना तो मेरे पिताजी ना ही मेरी माँ वहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रहे हैं। ना ही मेरे पिताजी जा रहे हैं, ना ही मेरी माँ, मतलब दोनों ही नहीं जा रहे हैं। तो ना तो ये ना तो वो, जब दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएं, दोनों ही कोई काम ना करें, तो इसके लिए हमें नाइदर नॉर का यूज करना है। तो ना तो के
केस में हमें यूज करना है नाइदर, और मेरे पिताजी तो माई फादर, फिर ना ही, ना तो ना ही, इसके लिए हमें नाइदर और नॉर का यूज करना है। तो नाइदर माई फादर नॉर माई मदर इज गोइंग देयर। और जो चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस से हमें नॉट हटाना होता है। तो नाइदर माई फादर, इसके पहले नाइदर लग जाएगा, क्या लगेगा दोस्तों, नाइदर माई फादर, फिर नॉर माई मदर, फिर इसके बाद सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। माई मदर कैसी हैं, माई मदर नज़दीकी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। माई मदर कैसी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो नाइदर माई फादर नॉर माई मदर, और फिर याद रखिएगा जब भी इसमें सेंटेंस कॉमन क्या है, इज़ नॉट गोइंग देयर, पर नाइदर नॉर खुद एक निगेटिव वर्ड होते हैं। तो इस सेंटेंस में जब इनको जोड़ा जाता है तो इस सेंटेंस से हमें नॉट हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि नाइदर खुद एक निगेटिव वर्ड होता है, तो डबल निगेटिव वर्ड तो अपन नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए नाइदर माई फादर नॉर माई मदर, फिर नॉट हटा देंगे, इज गोइंग देयर, यहाँ से नॉट हट गया, क्या यहाँ से नॉट हटा, इज गोइंग देयर, एक सेंटेंस यूज कर देंगे। तो नाइदर माई फादर नॉर माई मदर इज गोइंग देयर, ये हो जाएगा सेंटेंस। ना तो मेरे पिताजी जा रहे हैं ना ही मेरी माँ, दोनों ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ। तो इसलिए हमने नाइदर नॉर का यूज़ किया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इसे अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बोला नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स, ना तो तुम ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल दीज डे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बोले कि जो भी पास में नाइदर नॉर, अब नॉर यूज हुआ है, नाइदर नॉर, नॉर के तुरंत बाद क्या है, जो भी नज़दीकी सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। नॉर के तुरंत बाद सब्जेक्ट कैसा है, बोलेंगे प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, फ्रेंड्स है ना, तो फ्रेंड्स कई सारे हैं तो फ्रेंड्स प्लूरल हो गया। अब बताइए फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल है, तो सब जो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल ही तो यूज होगा। अर्थात ऐसे याद रखना है कि जो सब्जेक्ट नियर है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो सब्जेक्ट सबसे पास है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। तो नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल दीज डे, ना तो तुम ना ही तुम्हारे दोस्त इन दिनों स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, ना ही तुम जा रहे हो ना ही तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं। तो दोनों केस में दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या यूज़ करना है, नाइदर नॉर का यूज़ करेंगे। इसका दोस्तों नाइदर नॉर का यूज़। चलिए आपने ये तो समझ लिया। अब मान लीजिए एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को हम मर्ज करके फिर से बताते हैं। हमने लिया सी कैन नॉट सिंग, वह गाना नहीं गा सकती है। उसी के बारे में हमने बोला सी कैन नॉट डांस, ना तो वह गाना गा सकती है ना ही डांस कर सकती है। तो अब इन अलग अलग सेंटेंस को हम दोनों सेंटेंस को अलग अलग ना लिख के दोनों सेंटेंस को मर्ज कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या बोलेंगे, वह ना तो गाना गा सकती है ना ही डांस कर सकती है। क्यों, क्योंकि वह गाना भी नहीं गा सकती वह डांस भी नहीं कर सकती। दोनों सेंटेंस को मर्ज कर दें तो क्या बोलेंगे, सी कैन नीदर सिंग नॉर डांस, ना ही सिंग कर सकती है ना ही डांस कर सकती है। तो इस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नीदर नॉर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सी कैन, तो एक बार सी कैन यूज करेंगे। अब नॉट हटेगा, नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि नॉट नीदर खुद एक निगेटिव वर्ड है, नाइदर नॉर, तो नॉट तो हट जाएगा, अभी हमने बताया। तो इसके जगह में नाइदर यूज करेंगे और फिर सिंग और नॉर डांस। तो सी कैन नाइदर सिंग नॉर डांस, ये हो जाएगा सही सेंटेंस का फॉर्मेशन। तो इस तरह से दोस्तों हमने आइदर और नाइदर नॉर का यूज बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपका, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही यदि आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।